everyone, welcome back to Hinkoj and I am Ishita. आज हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस की 5th वीडियो है. अगर आपने पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर इसे आफ्टर दिस सेशन जरूर देखिएगा. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस से और स्टार्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर से. सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम कब करते हैं पहले ये जान लेते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कल आप क्या कर रहे हैं, यानी आने वाला कल, टुमारो, तो आप क्या करने वाले हैं? कल की प्लानिंग बताने के लिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस का ही यूज करेंगे. या फिर अक्सर हमसे पूछा जाता था बचपन में, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और ये सारी प्लानिंग फ्यूचर की ही होती थी. तो हम ऐसे सिचुएशन में आगे आने वाली बातों को बताने के लिए हमेशा फ्यूचर टेंस का ही यूज करते हैं. और यहाँ मेरे पास असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है. सिंपल फ्यूचर टेंस में जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होती है. आज हम समझेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं. और यहाँ बहुत सिंपल सा रूल है, जो ट्रिक है उसे समझिएगा बस, फिर आप तुरंत से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी. रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिनखोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. तो असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, जिसका प्रयोग ज्यादातर हम अपनी कॉन्वर्सेशन में करते हैं. इन्हें हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है. अगर आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे गौर करें तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, उसके बाद वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यूज होती है सिंपल फ्यूचर टेंस में. यानी कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको टीच कर रही हूँ. टीच इज द मेन वर्ब. तो यहाँ वर्ब यानी वी का मतलब है मेन वर्ब. कोई भी चेंजेस नहीं है वर्ब के अंदर, हम ईडी या आईएनजी नहीं लगा रहे हैं. तो मेन वर्ब एज इट इज है जब हम सकारात्मक वाक्यों को यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन में. और फिर ऑब्जेक्ट आता है. जब हम इसे ही चेंज करेंगे तो चेंजेस सिर्फ 2 होंगे. यहाँ पे विल शैल के बाद आप बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम चेंज करते हैं. ये हमने पहले भी देख रखा है. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. आई विल कीप द डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स मैं रखूंगी, ऐसा हम कहते हैं. तो ये विल कीप द, यानी किसी ने अगर मुझसे पूछा कि डॉक्यूमेंट्स कौन रखने वाला है, तो आई विल कीप द डॉक्यूमेंट्स, मैं रखूंगी. अभी ये कार्य हुआ नहीं है, मैं आगे की प्लानिंग बता रही हूँ कि आगे मैं डॉक्यूमेंट्स रखूंगी. तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, हम कह सकते हैं द डॉक्यूमेंट्स विल बी केप्ट बाय मी. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और प्रोनाउन के चेंजेस भी हमने देख रखे हैं. जस्ट हमें यहाँ समझना है बी का एडिशन हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल. अब आइए नेक्स्ट नेगेटिव वाक्यों को देखते हैं, जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें ना, नॉट ऐसा कुछ कहा गया हो. सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद आप नॉट लगाते हैं. यहाँ भी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म का यूज होगा और फिर ऑब्जेक्ट. जब इसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ नॉट के बाद आप बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. वेरी सिंपल. अब जल्दी से एक एग्जाम्पल और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का. रोहन विल नॉट प्ले पबजी. पबजी बैन हो चुका है, तो अब कोई पबजी नहीं खेलेगा. रोहन विल नॉट प्ले पबजी. इसे अगर चेंज करूं तो पबजी विल नॉट बी प्लेड बाय रोहन. वेरी सिंपल गाइज. तो आप बस ट्रिक पे फोकस करिए, रेस्ट आप अपने खुद से ही एक्टिव टू पैसिव बना सकेंगे. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य. जब भी हमें क्वेश्चन करना होता है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं. पर मैंने एग्जाम्पल में WH क्वेश्चन वर्ड्स नहीं लिए हैं. हम इकट्ठे एक साथ सारे WH क्वेश्चन वर्ड्स करने वाले हैं. तो यहाँ पर विल शैल से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उन्हें देखेंगे. विल शैल, फिर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. जब इसे हम चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. बस इतना ही डिफरेंस है. और इसका एग्जाम्पल है विल मनीष स्टार्ट द क्लास. क्या मनीष क्लास स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन की तरह पूछा हमने. जब हम इसे चेंज करेंगे तो हम कहेंगे विल द क्लास बी स्टार्टेड बाय मनीष. अंडरस्टूड गाइस. अब आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस को देखते हैं.
अब आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही इजी होता है, जैसा कि हमने पिछले परफेक्ट टेंसेस में देखा था। यहाँ पे एक छोटी सी एडिशन होगी और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म हम ओरिजिनली यूज करते हैं पैसिव वॉइस में भी वैसे ही यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस से, यानी सकारात्मक वाक्यों से। पहला जो एग्जाम्पल है वो है सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में बदलते हैं तो हमें एक चीज पर ध्यान देना है, हैव के बाद यहाँ पर बीन लगेगा और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव ब्रॉट द टॉय, वो खिलौना खरीद चुके होंगे। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो फ्यूचर में उसके बारे में अंदाजा लगाते हुए बोल रहे हैं कि कल इस समय तक ये कार्य हो चुका होगा। तो परफेक्ट टेंस जब हम फ्यूचर में यूज करते हैं ऐसी चीजों के लिए जब हम अनुमान लगाते हैं या फिर ऐसी प्लानिंग करते हैं कि कल इस समय तक ये कार्य समाप्त हो चुका होगा, तो परफेक्ट टेंस वर्क कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर में कोई कार्य हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हो चुका होगा। सो दे विल हैव ब्रॉट द टॉय, यानी कि वो टॉय खरीद चुके होंगे। अब इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, द टॉय विल हैव बीन ब्रॉट बाय देम। वेरी इजी, बीन को लगाना है बस आपको कहाँ, ये ध्यान दीजिएगा। अब नेगेटिव वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब इसे हम चेंज करेंगे तो अगेन हैव के बाद हमें बीन लगाना है और बाकी सारी चीजें एज इट इज बिल्कुल सेम रहेंगी। आपने देखा यहाँ हैव के बाद बीन आ रहा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कुछ अनुमान लगा रही हूँ कि मेरी छोटी बहन, यानी उनका नाम श्रेया है, तो वो कल इस समय तक टेबल कवर नहीं चेंज कर पाएंगी क्योंकि मैंने उनको टेबल कवर चेंज करने बोला था। तो श्रेया विल नॉट हैव चेंज्ड द टेबल कवर। अब इसे जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ नीचे आकर हम कहेंगे द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय श्रेया। तो कल की अनुमान लगाते हुए कुछ हम नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव, यानी जब हम क्वेश्चन करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं। विल शैल सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जब हम इसे चेंज करेंगे तो हैव के बाद आपको बीन लगाना है। दैट्स इट। और इसका एग्जाम्पल होगा विल शी हैव रिटन द नोट्स, क्या वह नोट्स लिख चुकी होंगी। अब इसे जब हम चेंज करेंगे, will the notes have been written by her, जैसा हमने देखा था प्रोनाउन में she का her हो जाता है, तो यहाँ पे by her हो गया। तो फ्यूचर टेंस यहीं पे समाप्त हुआ एक्टिव पैसिव वॉइस का। पर आप में से कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि पिछली लेसन्स की तरह मैम ने आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बताया। गाइज, कॉन्टिन्यूअस जब हम फ्यूचर में यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहां पे ऑलरेडी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ऐसे ही आपने पिछले टेंसेस में भी गौर किया होगा, मैंने आप सबसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं डिस्कस किया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन आई डिडंट डिस्कस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आज की लेसन में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जितने भी मैंने आपको अभी टेंसेस बताए 4, इनमें बी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी होता है, इसलिए हम इसमें चेंज ला ही नहीं सकते हैं। और आपने देखा होगा कि पैसिव वॉइस में यहाँ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी आता है, और जब उसमें है ही ऑलरेडी तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी सेंटेंसेस आपको 4 बताए गए टेंसेस के मिले, उनका पैसिव वॉइस नहीं बदला जा सकता है। तो मिलेंगे गाइज अगली लेसन में एक्टिव पैसिव वॉइस की, जहां हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। रिमेंबर, मैंने अभी आपको WH क्वेश्चन वर्ड्स नहीं बताए हैं, तो अगले लेसन में हम वही सीखेंगे जो कि बहुत इजी है। आई होप आपको आज का लेसन समझ आया हो। अगर कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, आई विल क्लियर द डाउट्स ओवर देयर। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।